चमक रही है। इस दुआ के साथ ये धूप जो है फिर से सामान्य स्थितियों की धूप हो, ये आपदा जल्दी खत्म हो, दिल्ली फिर से पटरी पर लौटे। घर के हर चीज भीग के सारे चीज खराब हो चुके, कुछ भी नहीं बचे, सिर्फ जान लेकर के रोड में खड़े हैं। फिलहाल जो दृश्य है वो अपने आप में डराने वाले हैं, क्योंकि पानी अभी भी पहले की तरह 8 से 10 फीट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये मनु और शत्रुपा के दौर का जल प्रलय नहीं है, ये हमारे आपके दौर का जल प्रलय है। वो जो जल प्रलय था मनु और शत्रुपा के दौर का, जिसका कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में वर्णन किया है, वो तो सृजन का बीज वहां से फूटा था, लेकिन यहाँ तो विनाश की तस्वीर दिख रही है। और मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, देखिए ये रिहायशी इलाके हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं, और एक के बाद दूसरी तस्वीरें इसी को दिखा रही हैं। मैं आपको 10 तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उस तस्वीर को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग झेल रहे हैं उनकी स्थिति ये है, वो अपने आप में बयान है। दुष्यंत लिख गए हैं कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। तो ये गहरी निशान लिए चोट का लोग हैं जो इस पानी में आ रहे हैं, अपना बचा खुचा जो सामान है वो देखने की कवायद कर रहे हैं। वो तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 10 तस्वीरें, दिल्ली की 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लाल किला, राजघाट, शांतिवन, रिंग रोड, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, ITO, वजीराबाद, यमुना बाजार, जैतपुर, इंद्रप्रस्थ मार्ग और मयूर विहार। ये 10 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये सैलाब धनुष है, यहाँ पर 10 रंग हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस सैलाब धनुष में जो 10 रंग हैं, ये इब्तिदा नहीं है, ये माफ कीजिएगा, ये इंतहा नहीं है, ये तो इब्तिदा है, यानी कि ये तो अभी शुरुआत है। इसके बाद और क्या क्या तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी वो भी कुछ देर में आपके सामने हम लाते रहेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, और आप देखते जाइए कि इस बाढ़ ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है, कैसे दिल्ली की रफ्तार को रोक दिया है। हमारे साथ में वीरेश पांडे हमारे संवाददाता हैं, ITO से जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता INDFC रेगुलेटर से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, वरुण जैन दिल्ली की शान लाल किला से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेश पांडे के पास जाएंगे। वीरेश, आप ITO पर हैं और आप लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जो लोग घर में बैठे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि क्या ITO पे जो आवागमन है ये क्या कुछ बहाल हो पाया है वीरेश, या आपको लगता है अगले 24 घंटों में बहाल हो पाएगा? देखिए, जो दुस्साहसी हैं, जिन्होंने रिस्क लिया है, वो तो निकल रहे हैं और ITO पर अपनी गाड़ी को रफ्तार के साथ निकाल रहे हैं कि कहीं पानी न घुस जाए इंजन में और उनके साइलेंसर में। लेकिन यहाँ के लोग हैं और उन पर असर कम है, और इसी वजह से साहस के साथ वो आगे बढ़ते हैं। मानसून का वक्त है अभिषेक, जिस मानसून को फुहारों के साथ, पकौड़ों के साथ, गरम प्याली के साथ, छातों के साथ, रेनी डे के साथ, मौसम हुआ सुहावना जैसे शब्दों के साथ सुरक्षित स्थलों पर घर बनाए हुए लोग याद करते हैं। इसको लेकर डूब तटीय इलाकों के कमजोर लोग कैसे याद करते हैं, इसको लेकर हम और आप लगातार समाचार की दुनिया में तमाम नज़ारे दिखाए रहे हैं, आपको सवाल भी पूछ रहे हैं सरकार से। लेकिन इसको लेकर कवि क्या कह गया है और कितने मार्मिक ढंग से कह दिया है। केदारनाथ सिंह की एक कविता है, उसे मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि कितनी मर्माहत है। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। यह कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह जरूर मिल जाती है, थोड़ा सा आसमां भी मिल जाता है। फिर वे गाड़ देते हैं खंभे, तान देते हैं बोरे, उलझा देते हैं मूंज की रस्सियां और टाट। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध, वे ले आते हैं आम की गुठलियां, खाली बिल्कुल वीरेश,
वीरेश, आप जो कविता बयां कर रहे हैं वो पूरी की पूरी उस दर्द की तस्वीर है जो केदारनाथ सिंह ने कही है। अंकित, इस समय जहां पर हैं वहां पर एक नाला वहां से निकलता है और वो तस्वीर बहुत ही जरूरी है। अंकित, उसे दिखाइए और मुझे ये बताइए, दिल्ली वाले समझना चाहते हैं कि क्या पानी के कम होने का कुछ कनेक्शन है जहां पर आप खड़े हैं? अंकित। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ा कनेक्शन है और खास तौर पर जहां पर वीरेश मौजूद है और उसके आसपास का जो इलाका है। लेकिन जो आपने सवाल वीरेश से पूछा था ना कि आईटीओ पर स्थिति कब तक जो है बेहतर हो सकती है, तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहूंगा इन तस्वीरों के जरिए भी कि मैं उम्मीद कर रहा हूं 24 घंटे के भीतर आईटीओ के पर जो तस्वीर बेहतर होगी और आवाजाही सामान्य हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसके लिए पहले आपको यहां पर 2 पाइप अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं जिनसे पानी गिर रहा है। वैसे तो ये बहुत सामान्य सी तस्वीर है, लेकिन यकीन मानिए दिल्ली वासियों के लिए ये तस्वीर ही इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी वजह क्या है? ये वो पानी है जो कि आईटीओ और आसपास के इलाकों में भरा हुआ है और अब पंपिंग जेट्स जो जगह जगह लगाए गए हैं उनके जरिए ये नालों का जो वाटर लाइन है, वो जो लाइन है वहां तक पहुंच रहा है और यहां पर बाकायदा जनरेटर लगाए गए हैं उस जो है लाइन से पानी वापस तेजी से खींचने के लिए और उस बड़े नाले में छोड़ने के लिए, जिससे कि पानी वापस यमुना में जा सके। हालांकि अभिषेक, ये अपने आप में हमेशा से सवाल उठता रहा है कि नालों का पानी यमुना में क्यों छोड़ा जाता है, वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए ये तस्वीर जो साधारण तस्वीर है, रोजमर्रा की तस्वीर है, लेकिन ये अपने आप में तस्वीर इस वक्त के लिए सवाल पर मैं आपको ले जाता हूं। ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली के बाढ़ संकट पर, अंकित, सबसे अहम बात आपने जो बात उठाई उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। दिल्ली के बाढ़ संकट पर सियासत गहरा गई है, सवाल उठ रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बड़ी खबर इस समय की आपको हम बता रहे हैं, केजरीवाल सरकार ने मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी ने साजिश करके दिल्ली को बाढ़ में डुबो दिया है। आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया कि इस वक्त में ईस्टर्न कैनाल में आखिर पानी क्यों छोड़ा गया। सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दिल्ली वालों कि जिनके हजारों लोगों के घर, उनके छोटे छोटी झुग्गियां, उनके लिए तो आशियाने ही थे, उनके लिए तो पूरा संसार थे, जो आज पानी में बह गए, यमुना का पानी उनको ले गया। आपने उन लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और पानी सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा ही दिया था इन्होंने। वो तो हमारे लोगों की मुस्तैदी थी जो रात भर खड़े होकर उन्होंने रुकवा दिया, वरना षड्यंत्र तो था कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहा के ले जाए। आजकल बड़ी तकलीफ है सुप्रीम कोर्ट से सरकारों को। तो देखिए, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, तमाम सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस आरोपों, सवालों और सियासत के बीच में आम जिंदगी सिसक रही है। वरुण जैन हमारे संवाददाता जहां पर लाल किले में हैं, वहां की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। वरुण, देखिए, सियासत नहीं डूब रही है दिल्ली में और सब कुछ डूब गया है। बताइए लाल किले पर आप क्या देख पा रहे हैं इस समय? देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक लाल किले मैं खड़ा हूं और यहां पर आपको सड़क की जगह समंदर नजर आ रहा है और ये पानी का जल स्तर पिछले 3 दिन से लगातार यूं ही बना हुआ है। इस ऐतिहासिक लाल किले पर एक नया इतिहास जरूर यहाँ पर बाढ़ ने रच दिया है। लोगों ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि इतना पानी इस रिंग रोड पर हो सकता है, जो कि दिल्ली की मेन सड़क है, जो कि आगे बाईपास से होकर मिलती है। अभिषेक, मेरे साथ कुछ कावड़ मौजूद है। ये वो लोग हैं जो कि जल लेकर वापस दिल्ली पहुंचे थे, अपने घर के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पहुंचे तो पता चला रास्ता बंद है। आपको एहसास नहीं था कि दिल्ली पूरी पानी में डूबी है यहाँ का इलाका? एहसास तो था, जगह जगह पानी भरा हुआ था और स्टेट में भी पानी था, उत्तराखंड वगैरह में, मगर इतना पानी कहीं पे देखने को नहीं मिला जितना यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिला है।
हर जगह एक एक फुट पानी था, थोड़ा बहुत पानी था, बाइक आराम से निकल जाती थी, लोग बाग निकल जाते थे। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बस की बस डूबी हुई। जल चढ़ा दिया आपने? अभी कहाँ चढ़ा दिया, अभी तो घर के लिए जा ही रहे हैं। कहाँ जल लेकर आए थे आप भी? बाइक में पीछे टंगा हुआ है। नहीं पहुँच पा रहे, घर कहाँ जाना है आपको? रोहिणी जाना है जी, रोहिणी। कोई ऑल्टरनेट रूट भी नहीं समझ में आ रहा? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं पीछे से जाके कुछ अगर रूट मिलता है तो। देखिए अभिषेक, क्योंकि दिल्ली तो त्राही त्राही कर ही रही है, कई ऐसे लोग हैं जो कि अनजान हैं इन रास्तों से, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था, जल लेकर पहुंचे हैं, घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से बीच रास्ते में फंस गए हैं। तो नज़ारा अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है और आने वाले दिनों में अभी और समस्याएं बढ़ेगी, जब ये पानी तो धीरे धीरे निकल जाएगा लेकिन अपने पीछे कई बीमारियां छोड़ जाएगा। वरुण, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वरुण। और जो आप दिखा रहे हैं उसी की एक तस्वीर है रिलीफ कैंपों में, कि जो लोग अपने घर से उजड़े हैं वो किन हालातों में रह भी रहे हैं या सिर्फ जिंदगी जीने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। हमारी संवाददाता आयुषी नेगी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। बाढ़, बारिश और बर्बादी, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त दिल्ली पर क्या बीत रही है, दिल्ली के लोगों पे क्या बीत रही है। यमुना का लगातार बढ़ता जल स्तर और उस जल स्तर से कैसे यहाँ के लोग प्रभावित हुए हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार इलाके में राहत शिविर में, जहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कैसे इन राहत शिविरों में लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से व्यवस्था के नाम पर क्या इन लोगों के लिए किया गया है। बात कर लेते हैं। देखिए आंटी हैं, खाना बना रही हैं। आंटी, खाने की व्यवस्था नहीं की गई आपके लिए? अच्छा, खुद ही खाना बना रहे हो? खाना बनाओ, खत्म। देने नहीं आया ना अब कोई ना, वो भिंडी मोल लाई है, 30 रुपया की आधा किलो मिली है। अच्छा, कब से रह रही हो यहाँ पे? ये 5-6 दिन आ गए। 5-6 दिन हो गए हैं और 5-6 दिन में भी आप देखिए हाल, खाने को खुद को ही इनको अरेंज करना पड़ रहा है, खुद ही बाजार से सब्जियां खरीद के ला रहे हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरें, ज़मीन पर बच्चे लेटे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जानवरों को भी यहीं पे बांधा हुआ है। और इतने से शिविर में आप देखिए इतने सारे लोग रह रहे हैं, इनका सामान यहाँ पर रखा है। कब से रह रही हो दीदी यहाँ पे? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए हैं। ये कुछ व्यवस्था नहीं की गई है? और मैम बारिश होती है, सब भीग जाता है, वैसे रात में ही उठ के बैठनी पड़ती है। खाना पीना? खाना पीना तो मिल रहा है बराबर, तीनों टाइम का मिल रहा है? मिल रहे हैं। कोई कमी नहीं है, खाना पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ, बस ये रहने फहने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये जानवरों को भी कैसे बांधा हुआ है आप लोगों ने? क्या करे, कहाँ बांधे बताइए, कोई व्यवस्था है? कब तक एडजस्ट करना है, कुछ बताया है? मैम कुछ बताया नहीं है, जब तक रहेंगे हम लोग तब तो करनी ही पड़ेगी। बिजली लगी है। गर्मी काफी है, व्यवस्थाएं की गई हैं, खाना मिल रहा है, लेकिन सोने को जमीन नहीं मिल रही। जो भी इन लोगों को मिल रहा है उससे अभी ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं और बस राहत भरी नजरों से ये यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो सरकार है, जो प्रशासन है, इनके लिए जल्द से जल्द कोई व्यवस्था जरूर करे ताकि पहले की तरह ये अपनी जिंदगी जी पाए। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ मैं आयुषी नेगी, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो आपने देखिए ये राहत शिविर की तस्वीर देखी है और इनकी बातें सुनकर के जो आयुषी बात कर रही थी, ये अंदेशा होता है कि कहीं राहत शिविरों में राहत ही ना डूब जाए। क्या आला में अभी भी पानी हालांकि घट रहा है, लेकिन पानी ने क्या ये देखिए, ये घर है और इस घर के अंदर किस तरह पानी दाखिल हुआ है। सामने कार है, फॉर्च्यूनर है। क्यों भैया, कौन कौन सी कार बता रहे हो? फॉर्च्यूनर और BMW भी है? हाँ, सुपर, सब डूबी हुई है। सब डूबी हुई है। मतलब बाढ़ जो है सब पर हावी है, बहुत हावी है। नीचे ग्राउंड फ्लोर, अंडरग्राउंड है सब, मतलब मालिक चले गए होंगे यहाँ तो? मालिक भी अंदर ही है। हाँ, बुजुर्ग हैं, बाकी मालिक भी। अच्छा, बुजुर्ग हैं अंदर तो बाहर निकल नहीं पा रहे? वो नहीं, हम उनका देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिना उम्र है जो अंदर है? उनका 95 ईयर्स के हैं, 95 साल के। तो तबीयत ठीक है उनकी? हाँ ठीक है, पर हम लोग देखभाल रुके हुए हैं। सब गाड़ियाँ डूबी है इधर। BMW आगे, सबसे आगे BMW है, उसके बाद सुपर है, उसके बाद किया है, उसके बाद फॉर्च्यूनर है। हाँ, बाकी इसको जो है कुछ निकाल नहीं मिल रहा है। ना। हाँ, मोटरसाइकिल। ये तस्वीर दिखा रही, इन्होंने मुझे बुलाया था कि हमारे पास आ जाइए, हमारी तस्वीर दिखा दीजिए। और ये देखिए सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं, इंडेन का सिलेंडर। या आपने मंगवाया है सिलेंडर? हमारे निकल के बाहर आया हुआ है। सिलेंडर निकल के बाहर आया? देखिए अंदर। ये देखिए सिलेंडर भी तैर रहा था।
ये कहाँ पहुँच गया सिलेंडर? भैया सिलेंडर बहुत दूर से उठा के लाया हूँ, भाई साहब भूखे मर रहे थे, इतना पानी हो गया। बह के वहाँ बह के चला गया सिलेंडर, बनाने खाना सबको परेशानी हो गई। अब गैस जलेगी? इसी से खाना बनेगा तो चलेगा, तक बनाए खाएंगे। ले जाइए, देर मत कीजिए। देखिए सिलेंडर बह के पहुंच गया, उसको पकड़ के आए हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है, लेकिन आप इससे आप परेशान ना हो। यमुना का पानी जो दिल्ली में दाखिल हो रहा था, रेगुलेटर टूटने के बाद अब उस पानी को रोक दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राहत की खबर है कि उस यमुना के पानी को दिल्ली में घुसने से रोका गया है। नाले का पानी वापस यमुना में जाते हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भरा हुआ पानी अब वापस पंपिंग सेट के जरिए नालों तक, और नालों में पानी का फ्लो तेज करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होगा और बड़े बड़े पाइप के जरिए बड़े नाले में छोड़ा जा रहा है और पानी वापस यमुना में जा रहा है। देखिए बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली वाले ध्यान से देखें इसको, यमुना में पानी वापस जा रहा है, बड़ी खबर है। और आपको संगरूर से एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। पंजाब के संगरूर से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली संगरूर हाईवे का एक हिस्सा ढह गया है और ट्रैफिक वहां पर बाधित है। ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि दिल्ली से जो संगरूर का हाईवे है वहां पर ये समस्या आई है। असीम बताइए वहां पर क्या हालात है, ट्रैफिक कितना रुका हुआ है और कितना क्या तरीका, क्या उपाय किया जा रहा है फिर से चीजों को नियंत्रित करने के लिए? असीम। जी हाँ, एक्चुअली क्योंकि पिछले कुछ टाइम बारिश हुई थी बट पंजाब में बहुत ज़्यादा और फ्लडिंग सिचुएशन थी। हालांकि 5-6 दिन से बारिश नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं दिल्ली संगरूर नेशनल हाईवे है, NH52 कहते हैं। इस तरफ जहां कैमरा आप देख सकते हैं उस तरफ संगरूर है, ये सड़क दिल्ली को जाती है। NH52 नेशनल हाईवे है और पानी की मार इतनी ज़्यादा है कि ये हाईवे तोड़ दिया है इसने। ये हाईवे और जो कि लाइफलाइन है इस पूरे एरिया का, पूरा एक इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ता है, लेकिन पानी की इतनी ज़्यादा मार है, यहाँ से ब्रिज को तोड़ा है, ये आप देख सकते हैं, और उस तरफ से जहाँ ब्रिज एंड भी होता है उस तरफ से भी तोड़ दिया है। सो यहाँ पे हालात ये हैं कि पूरी तरह ट्रैफिक जो है रोक दी गया है। इस NH हाईवे पे जो है ट्रैफिक मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों का भी कनेक्शन जो है आपस में टूटा है। हालांकि आसपास से लोग आ रहे हैं, लेकिन कल से जब से हुआ है तब से डेवास्टेशन कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ कि कितनी ज़्यादा हैवी फ्लडिंग है। ये घग्गर की वजह से हुआ है। घग्गर रिवर जो है ओवरफ्लो कर रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये पानी की इतनी स्पीड के कारण ये नेशनल हाईवे इसने तोड़ दिया है। उस तरफ अगर मैं बोलूँ कैमरामैन मेहरबान को उस तरफ दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि पानी किस स्पीड से जा रहा है और अभी ये खतरा जो है टला नहीं है क्योंकि पानी की इतनी स्पीड है। इतने हाईवे जो कंक्रीट से बनते हैं इतने ज़बरदस्त वो तोड़ दिए गए हैं और उस तरफ आप देख सकते हैं कि पानी का भाव इतना ज़्यादा है कि लोगों को डर है कि कभी भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। हालांकि अभी यहाँ रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मुझे लगता होगा कि अथॉरिटीज़ वेट करती होंगी कब ये थोड़ा पानी का फ्लो कम हो और उसके बाद इसको जोड़ा जाए। लेकिन ये एक लाइफलाइन थी। NH हाईवे जो संगरूर और दिल्ली का था NH52 वो पूरी तरह डैमेज हो गया है, ट्रैफिक सस्पेंड हो गया है और आर्टीरियल रोड्स जो अंदर की रोड्स हैं, पुरानी रोड्स हैं, वहाँ से अभी ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है। बिल्कुल असीम, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर वाकई बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और मुझे एक बात ये बताइए कि आप वहाँ पर अभी क्या देख पा रहे हैं? ये जिस तरह से वहाँ पर ये हाईवे का हिस्सा ढहा हुआ है, वहाँ पर जो लोग जो आ रहे थे जा रहे थे, काफ़ी चलता हुआ हाईवे है, उनका वहाँ पर क्या हाल है? क्या कोई अल्टरनेट रूट निकाला जा रहा है जिससे कि वो आगे बढ़ सकें? क्योंकि ये NH है 52, इसको तो ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि इतना कोई डेंजरस सिचुएशन में कोई अलाउ नहीं करेगा व्हीकल को। डेफिनेटली पुराने रूट लिए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोकल लोग भी हैं जो बता देंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या एग्जैक्टली ये कब हुआ और कैसे हुआ ये सिचुएशन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह है जी, हम खनौरी के रहने वाले हैं। तो ये 12 तारीख को पानी आया घग्गर नदी का, बहुत ज़्यादा पानी आया जिसमें सैकड़ों गाँव डुबो दिए। लोगों का बहुत बुरा हाल है। ये नेशनल हाईवे 52 है, ये जो संगरूर से दिल्ली जा रहा है। आप मुझे बताएं क्योंकि ये हाईवे बंद कर दिया गया, अब रूट कौन सा है? जो संगरूर से दिल्ली जो लोग जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? अभी तो कोई रूट नहीं है सर, अभी तो बंद कर रखा है। पीछे ट्रैफिक बहुत खड़ी है,
दोनों साइड में ट्रैफिक खड़ी है। बिल्कुल कोई असीम रूट असीम अभी आपको बंद है यहाँ पर बिल्कुल सर। रोकेंगे। कोई रूट आपने जो नहीं बताया उससे वहाँ की तस्वीर क्लियर हो गई है। पंजाब से ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, जहाँ सीएम भगवंत मान बाल बाल बच गए हैं। दरअसल बारिश और बाढ़ से पंजाब के कई इलाके परेशान हैं। सीएम मान जालंधर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। इस दौरान वो नाव पर सवार होकर के हालात का जायजा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही नाव पानी के बीचों बीच पहुंची, अचानक से डगमगा गई, हो हल्ला मच गया। गनीमत रही कि नाव फिर से काबू में आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से बाढ़ के हालात भयावह हैं। जालंधर में खुद सीएम भगवंत मान बाल बाल बचे, चूंकि नाव का जो बैलेंस है वो बैलेंस गड़बड़ा गया था। वो गए थे बाढ़ का हालातों का जायजा लेने के लिए, लेकिन वहां पर चीख पुकार मची। उसकी वजह है सीएम खुद उस नाव में सवार थे और ऐसे में जो अमला साथ में था उसकी परेशानी और बेचैनी बढ़ गई। और ये आपको बता रहा है कि आम लोगों को किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पानी का फ्लो ऐसा है कि वहां पर नाव को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जा रही है। तो यही तस्वीर आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर लगातार इस बात का प्रतीक है कि हालात जो हैं बाढ़ से, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, इन तमाम जगहों पर हालात बाढ़ से काफ़ी संवेदनशील हैं। हालांकि दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल घट रहा है, इसके बाद भी जो स्थितियां हैं उनको नॉर्मल होने में समय लगेगा। और पंजाब के सीएम की ये तस्वीर जिस तरह से वो दिल्ली के आईटीओ से एक सुकून वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों से लगा हुआ है वाटर कर्फ्यू। कई इलाके ऐसे हैं जो इस वाटर कर्फ्यू की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, जहां पर आना जाना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, वैसे तो आपको काफ़ी हद तक नॉर्मल लगेगी कि एक जो पाइप है उससे पानी एक नाले में गिर रहा है। लेकिन ये तस्वीर क्यों महत्वपूर्ण है? ये तस्वीर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से ऐसा हो नहीं रहा था। ये कौन सा पानी है जो इस वक्त नाले में गिर रहा है? ये वो पानी है जो दिल्ली के आईटीओ, उसके आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। जल भराव की जो स्थिति है, आईटीओ हो गया, राजघाट हो गया, सुप्रीम कोर्ट या प्रगति मैदान, उसके आसपास के जो तमाम जो इलाके हैं जहां जो जल भराव हुआ है, वो पानी अब जो है वापस नाले में गिराया जा रहा है और नाले का पानी यमुना की तरफ जा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर बाकायदा बड़े बड़े जेंट्स रखे गए हैं, जिसकी मदद से जो शहर में जो पानी भरा है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा उस प्रेशर को जो है यहाँ पर कवर करने के लिए, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि उसको पानी को जो है जल्दी से खींचा जा सके, तो शहर के अंदर तो इस तरीके से जगह जगह पर हमको दिख रहे हैं कि पंपिंग सेट्स लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर उस जनरेटर रखे गए हैं क्योंकि जो नालों में पानी आ रहा है वो तेज़ी से निकल सके, और इस वजह से यहाँ ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं। उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर ये हो रहा है कि तेज़ गति से पानी इस वक्त यहाँ पर नाले में आता हुआ दिख रहा है, और दिल्ली के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। हालांकि ये भी बताना ज़रूरी है कि अभी इस तरीके के जो यहाँ पर कई सारे पाइप्स हैं जिनसे पानी निकल रहा है, लेकिन कुछ पाइप अभी भी सूखे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है कुछ घंटों में ये जितने भी पाइप्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि जो नालों से कनेक्टेड है, वो नाले जो कि सीधे बड़े नाले में पानी छोड़ते हैं और फिर वो पानी यमुना की तरफ जाता है, वो पाइप भी शुरू हो जाएंगे और जो जलभराव की समस्या है कई इलाकों में वो दूर होगी। तो दिल्ली के लोगों के लिए फ़िलहाल इस पाइप से निकलता हुआ पानी भी एक अच्छी खबर ही मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले 3-4-5 दिनों से ऐसा हो नहीं रहा था। और इस पानी निकलने का मतलब साफ है कि वो पानी भी निकलेगा जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों को फिलहाल डुबोए हुए है। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने जो तस्वीर देखी है वो तस्वीर बयां कर रही है कि दिल्ली में
कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो आपके सीने को सुकून देती हैं और जो ये बताती हैं कि ये जो उदासियों के बादल हैं ये छट सकते हैं। जैसे कि फैज़ लिख गए हैं कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, इस शाम को ढलना ही है। लेकिन आपको मैं तस्वीर और दिखाऊंगा, देखिए पानी शहर में पानी ही मैसर नहीं हो रहा है। ये भी जिंदगी का एक विरोधाभास है। यहाँ पर जो दो लोग खड़े हुए हैं इन्होंने हमको आवाज दी कि आइए मेरे पास और हम आपको बताएंगे कि हर तरफ पानी है लेकिन फिर भी पानी नहीं है। 2 दिन से टंकी का पानी पी रहा है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, क्या कैसे करे। बच्चे और साथ है हमारे पास, बच्चे भी हैं, 3 फैमिली के बच्चे हैं, 4 परिवार के। 4 परिवार अंदर, एक बुजुर्ग हैं, 4 परिवार हैं और जो है पीने का पानी नहीं, पानी का बड़ा दिक्कत आ रही है। और मुझे नहीं लगता है ये हमारा जो गटर का जो मामला है सही से काम नहीं हुआ है, नहीं तो इतना पानी कभी नहीं हुआ। पहली बार इतना पानी पहली बार हुआ है। अभी जो बच्चे अंदर हैं उनको कौन सा कैसे पानी नहीं पिला रहे? टंकी का पानी पिला रहा हूँ। टंकी का पानी पिला। के पानी से बर्तन धोते हैं आप लोग? हाँ, तो वही पानी पिलाएंगे, क्या करेंगे, जान तो बचाना है किसी भी। उबाल के पिला रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये एक बेबसी का सैलाब है। इस सैलाब को ये मत समझिए कि ये पानी चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ पर बेबसी फैली है, यहाँ पर लाचारी फैली है, यहाँ पर किंग कर्तव्य विमूढ़ता फैली है, यहाँ पर दर्द की नदियां बह रही हैं। और ये उनको समझना चाहिए जो इस दर्द की जमीन पर अपने सियासत की अट्टालिकाएं खड़ी कर रहे हैं, जो यहाँ पर आरोपों के बगीचे लगा रहे हैं, जो यहाँ पर सियासत की तलवार चमका रहे हैं। वो ये समझें कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पानी मैसर नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, दुष्यंत कुमार लिख गए हैं कि कहाँ तो तैंता चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो इस शहर में पानी मैसर नहीं हो रहा है। और वो जो तस्वीरें हैं वो इस बात का इशारा कर रही हैं कि दिल्ली के लोग मदद के लिए आ गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं मदद कर भी रहे हैं। मैं इस रिंग रोड पे देख रहा हूं, लोग आ रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, पानी दे रहे हैं। उन सभी लोगों को सैल्यूट करते हुए अबू धाबी में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। तिरंगे के रंग में पूरा बुर्ज खलीफा रंग दिया गया है। पीएम मोदी के सम्मान में बुर्ज खलीफा की लाइटिंग ट्राई कलर की गई, यानी तिरंगा की गई है। एक दिन के यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और इससे जुड़ी जो ताजा अपडेट है हम आपको बताएं। बुर्ज खलीफा पर तिरंगा रंग छाया हुआ है। ये देखिए आप, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक दिन का ये दौरा और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ बुर्ज खलीफा को ट्रायंगल कलर लाइटिंग से सजाया गया है। बुर्ज खलीफा पे आप इस वक्त तिरंगा भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी देख सकते हैं। एक दिन का अहम दौरा है ये। तो तिरंगे के रंग बेरंगा नजर आ रहा है। अबू धाबी में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। और स्वागत किस तरीके से हुआ इससे भी अंदाजा लगाइए कि बुर्ज खलीफा को तिरंगे रंग में रंगा, उस लाइटिंग से सराबोर देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा में। तो कई अहम मुद्दों पर बातचीत, चर्चा, स्वागत की। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब वो अबू धाबी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, तब उनका स्वागत किस तरीके से किया गया। और पूरे यूएई से, खासकर बुर्ज खलीफा से जो तस्वीरें आती हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्वागत करने का। जहां बुर्ज खलीफा पे निगाहें पूरी दुनिया की रहती हैं, उस पर रंग है तिरंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये 2 अहम तस्वीरें फ्रांस के बाद यूएई के दौरे की। भले ही एक दिन का दौरा है लेकिन काफी कुछ अपडेट्स निकल करके आने वाली है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें थी और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बेहद खास है। बुर्ज खलीफा को ट्राई कलर दिया गया है, ये लाइटिंग है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से स्वागत हुआ है इसका अंदाजा आप लगाइए। ये एक दिन का दौरा बेहद खास, कई अहम मसलों पर बातचीत होनी है और समझा यही जा रहा है कि 5वीं बार जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई, तो उनके इस बार पहुंचने के साथ किस तरीके से उनका स्वागत किया गया आप देख सकते हैं।